हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एबीटी क्लासेस। एबीटी क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। यहाँ हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साइंस का 2024 में जो प्रश्न पूछा गया था, है ना, एग्जैक्ट जो पेपर है उसी पेपर को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग को इसका हम लिंक वगैरह भी दे देंगे। ठीक है ना, कहाँ पे पेपर है क्या है, ठीक है, उसको हम बता देंगे। तो ये देखो याद रखना है, यहाँ पे हर किसी का क्यूपी कोड जो होता है अलग अलग होता है। ठीक है ना, जितने भी पेपर आते हैं सबके क्यूपी कोड क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। क्यूपी कोड मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज क्यूपी कोड जो होता है ना, डिस्ट्रिक्ट वाइज दिया जाता है। ठीक है, सेट वन देख रहे हैं हम लोग, सीरीज क्या है, ये सीरीज है। ठीक है, ये आप लोग को इंपॉर्टेंट कब होगा, देखने को मिलेगा एग्जाम समय में, जब आपको पेपर मिलेगा समझ में आ जाएगा कि कौन सा क्यूपी कोड क्या है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं साइंस को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन चलते हैं और देखो, हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे हम देख लेंगे क्या क्या कितने क्वेश्चन होते हैं, ये जरूरी है जानना आप लोग को। तो देखो भाई, यहाँ पर टोटल आपको 39 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। कितने क्वेश्चन मिलने वाले हैं? 39 क्वेश्चन। ठीक है ना, ठीक है। और आप लोग को यहाँ पर ए बी सी डी ई, ठीक है ना, 5 सेक्शन देखने को मिलेंगे, है ना, ई सेक्शन तक देखने को मिलेगा। सेक्शन ए में पता है कि एमसीक्यू होंगे 20 ठो। सेक्शन बी में 21 से लेकर 26 तक, यहाँ पे 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, प्रत्येक 2 नंबर क्वेश्चन होगा सेक्शन बी में। सेक्शन सी में 27 टू 33 क्वेश्चन नंबर होगा, और ये प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर के होंगे। ठीक है, सेक्शन डी की बात करें अगर हम लोग, हाँ, याद रखना है कुछ वर्ड की लिमिटेशन है यहाँ पर, कि कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको, है ना, सॉरी, सेक्शन सी में 50 से 80 वर्ड्स का इस्तेमाल करना है, और सेक्शन बी में कह रहा है कि 30 से 50 वर्ड का इस्तेमाल करना है। मतलब इस चीज़ को भी ध्यान में रख करके क्वेश्चन आप लोग करना है या फिर लिखना है। ठीक है, बात करते हैं सेक्शन डी की। तो सेक्शन डी में आप 120 वर्ड्स से 80 से 120 वर्ड तक लिख सकते हो आप लोग। क्वेश्चन 34 से 36 तक है। और लास्ट सेक्शन ई की बात करें तो 37 से 39 क्वेश्चन है। यहाँ पर थ्री सोर्स बेस्ड केस मिलेंगे आप लोग को, है ना, असेसमेंट करना होगा, और प्रत्येक 4 नंबर के होंगे। ठीक है ना, चलो, इस तरीके से आपका पैटर्न आने वाला है एग्जाम का। ठीक है, ओके, बात करते हैं सेक्शन ए की। तो सेक्शन ए में पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि व्हेन ए 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज एडेड टू ए फ्यू पीसेस ऑफ ग्रेनुलेटेड जिंक। कह रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि कुछ जिंक का ग्रेनुअल डाल दे रहे हैं, और फिर उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो कह रहा है कि जो रिएक्शन बनेगा आगे, उसको आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन के रूप में लिखिए उसको। ठीक है, तो देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है ना, तो पता है कि रिएक्शन करेगा तो बनाएगा Na2ZnO2, ये तो बनाना ही है Na2ZnO2। तो जो H2 यहाँ पे बनेगा, है ना, NOH में H है, तो जो H होगा वो H2 के रूप में बाहर निकलेगा, H2 के रूप में ही बाहर निकलता है ना। तो देखो कि H2 एक यहाँ दिख रहा है बी में, एक H2 सी में दिख रहा है। इतना तो हमें समझ में आया कि बी और सी में से कोई एक होगा। ठीक है, और जाहिर सी बात है, जब यहाँ पर H2 आ गया तो ध्यान से देखना, इससे हमें बैलेंस भी करना होगा। ठीक है ना, क्या होगा, हमें बैलेंस करना होगा। तो यहाँ पे जब हम लोग बैलेंस करेंगे इसको, ठीक है, तो 2NH हमें करना पड़ेगा, बिल्कुल, तो 2NH हो गया। ठीक है, और Zn तो यहाँ पे ऑलरेडी है। ठीक है, यहाँ भी देखो सेम सेम लिखा हुआ है 2NH और Zn। ठीक है ना, बट अब इधर देखना है कि यहाँ भी सेम है H2, तो इसमें और इसमें देखना है कौन सा हो सकता है। ठीक है, तो Na2 और ZnO2 बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे देखो सोडियम, ध्यान से देखना, क्योंकि बैलेंस करना। ठीक है ना, तो यहाँ पर 2Na है ना, सोडियम को 2Na करना है ना, तो Na2 लिखोगे तभी सही होगा, Na को थोड़ी लिखोगे सही होगा। तो Na2 लिखोगे तो सही होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही। तो ध्यान से देखोगे तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। सेकंड क्या कह रहा है ये देख रहे हैं कि सेलेक्ट द फॉलोइंग डिकम्पोजिशन रिएक्शन विद सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम, अच्छा, जो लाइट से डिकम्पोज हो रहा है। आप लोग पढ़े होंगे एनसीईआरटी में भी ये प्रश्न सीधे सीधे दे रखा है ना। इसका वाला सिल्वर ब्रोमाइड वाला आप लोग को याद है ना, व्हाइट कलर का दिखता है, वहाँ पर सन की लाइट पड़ती है, तो सिल्वर ब्रोमाइड वाला आंसर इसमें सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। ये तो सबको पता भी होगा, जो बच्चे पढ़े होंगे एनसीईआरटी या कोई भी बुक में, एसन में भी ये चीज़ें दे रखी है। ठीक है ना, इस रिएक्शन को। ओके, सो बात करते हैं इंग्लिश वाला। हाँ, यहाँ है, क्योंकि आप लोग को हिंदी इंग्लिश दोनों देखने को मिलता है इसमें। ठीक है ना, कभी मान लो कोई क्वेश्चन समझ में ना आ रहा है इंग्लिश में, आप उसे आराम से हिंदी में पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। ठीक है, आप लोग को हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलता है पेपर। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि ए मेटल ए नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर आर रेस्पेक्टिवली। तो कितना आसान सा प्रश्न दे दिया ना, मस्त प्रश्न है ना। बिल्कुल भाई, देखो ब्रोमीन जो है ना, ये क्या है, नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, और मरकरी क्या है, मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, है ना, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, बात करते हैं, थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूं इसको। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 देखना सभी लोग, कार्बन कंपाउंड इसमें से कौन सा है, कौन सा कार्बन कंपाउंड गुड है ना, मतलब कार्बन कंपाउंड के बारे में बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसमें से कोई 2 स्टेटमेंट्स, क्योंकि यहाँ पे 2-2 ही लिखा है, तो कोई भी 2 स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। पहले देखो ऑप्शन देखने के बाद ना, पहले आप चेक करो कि कौन सा है, इसमें से कितने हैं। बस सारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ना, तो 2 कोई आपको छाँटना होगा इसमें, इसका मतलब ये है। ठीक है, चलो, कार्बन कंपाउंड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या कार्बन कंपाउंड गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, है ना। ये गुड कंडक्टर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, है ना।
कोई जैसे कि अगर बात करें ग्रेफाइट होता है ना, तो ये ऑलवेज नहीं होता है कि ये हमेशा गुड होता ही है ना। बात समझ में आ गई। वो भी एलोट्रोप्स है ना, यहाँ पे कंपाउंड की बात कर रहा है, ठीक है। कार्बन कंडक्टर, कार्बन आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये से हम लोग सही कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, आगे स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं आगे, ठीक है ना। चलो, आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक फंसा रहा है, कौन फंसा रहा है, कौन फंसा रहा है भाई, बिल्कुल ग्रेफाइट, ठीक है, क्योंकि वो करता है, याद रखना है इस चीज़ को। नेक्स्ट करते हैं हम लोग 1 2 को, देखो यहाँ पर ऐसे कर लो इसको, ठीक है। अगर कन्फ्यूजन में मुझे पता है कौन सा होगा, बट आप लोगों को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ यहाँ पे कौन सा हो सकता है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट पढ़ते हैं, हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल, कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में। कह रहे हैं कि हैव वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, है ना। कह रहे हैं कि इनके मॉलिक्यूल के बीच में जो होता है एक वीक फोर्स बनता है, ठीक है। तो बिल्कुल सही बता रहा है कि इनके जो मॉलिक्यूल होते हैं वीक फोर्स बनता है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर जो है कि 4 होने वाला सही है ना। 4 सही होगा। तो 4 कहाँ-कहाँ दिख रहा है? देखो ध्यान से, 4 कहाँ-कहाँ दिख रहा है? तो मेरे को तो 4 सिर्फ़ और सिर्फ़ सी ऑप्शन में दिख रहा है भाई। तो सी ऑप्शन के साथ जाएँगे तो 2 एंड 4 इज़ करेक्ट। तो इस तरीके से जब कभी कन्फ्यूजन हो तो आगे चल कर के एक स्किप करके आप आगे बढ़ कर के देख सकते हो। इस तरीके से आप प्रश्नों की सही जगह पे पहुँच जाओगे, ठीक है? ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 तो कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, है ना? इस कंपाउंड के बारे में आपको बताना है। FeSO4, CvSO4, CaSO4, Na2CO3। आगे कह रहा है कि द कंपाउंड हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन इट्स क्रिस्टलाइन फॉर्म इन वन मॉलिक्यूल। किस मॉलिक्यूल में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर होते हैं, है ना, वाटर क्रिस्टलाइजेशन, है ना। तो इसके बारे में बताना है, वाटर क्रिस्टलाइजेशन के बारे में। FeSO4 है, CvSO4 है, CaSO4 है या फिर Na2CO3 है। कौन सा जवाब सही होगा, ठीक है। बिल्कुल, तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है ना, दिस इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलो तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है बच्चों, ऑक्साइड्स ऑफ एल्युमिनियम एंड जिंक आर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आप लोग पढ़े होंगे इसको, एनसीईआरटी में डायरेक्ट दे रखा है ना। तो जो ऑक्साइड होते हैं एल्युमिनियम और जिंक, उसे क्या कहते हैं? एसिडिक बोलते हैं, बेसिक बोलते हैं, एम्फोटेरिक बोलते हैं या फिर न्यूट्रल बोलते हैं। तो बिल्कुल बच्चों, आप लोग शायद आंसर तक पहुंच गए होंगे। इसे क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक बोलते हैं, एल्युमिनियम और जिंक, है ना। एल्युमिनियम और जिंक, क्योंकि देखो एम्फोटेरिक वो होता है जिसमें कि एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर होती है। कैसी होती है एम्फोटेरिक में? एम्फोटेरिक ऐसे हैं ऑक्साइड हैं जिसमें कि एसिडिक और बेसिक दोनों ही बिहेवियर शो करती है, उसे बोलते हैं एम्फोटेरिक, ठीक है ना। तो चलते हैं बच्चों अगले प्रश्नों की ओर, और मैं थोड़ा फास्ट करने का प्रयास करता हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो, ठीक है ना। 7 क्वेश्चन नंबर, MnO2 प्लस 4HCl MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2, क्या कह रहा है इसके बारे में? द रिएक्शन गिवन एबव इज रिडॉक्स रिएक्शन, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन दिया हुआ है। बिकॉज इन दिस केस, इस केस में क्या हो सकता है ये पूछ रहा है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि MnO2 इज ऑक्साइड, HCl इज रिड्यूस, नहीं भाई, MnO2 ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है ना। HCl इज ऑक्सीडाइज, ठीक है। एच सी एल ऑक्सीडाइज नहीं, ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं दे रहा है। MnO2 रिड्यूस, MnO2 रिड्यूस, रिड्यूस कहाँ हुआ है भाई? MnO2 इज रिड्यूस एंड HCl इज ऑक्सीडाइज, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? बिल्कुल सही देखा कि MnO2 क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, और HCl क्या हो रहा है? HCl ऑक्सीडाइज। तो सी के साथ जा सकते थे हम लोग, लेकिन समस्या ये है कि नीचे में HCl को भी ध्यान रखना था, ठीक है। बहुत से बच्चे क्या करेंगे यहाँ पर MnO2 रिड्यूस, है ना। तो देखो ध्यान से, अगर आप 4 ऑप्शन नहीं पढ़ोगे ना भाई, तो मिस्टेक होने का क्या संभावना है। अगर आप लोग सी तक ही पढ़ के रह जाते कि हाँ भाई MnO2 हमने कर दिया, रिड्यूस कर दिया, तो देख लिया हाँ MnO2 रिड्यूस कर दिया हमने, बट यहाँ पे समस्या क्या थी, यहाँ पे लिखा होगा HCl ऑक्सीडाइज हो रहा है, फिर तो ऑप्शन ये ज़्यादा बेटर सही है ना कि सी। तो हम लोग जाएंगे डी के साथ, ठीक है। बिल्कुल, इस चीज़ को थोड़ा सा एग्जाम के समय में आप लोग को ध्यान रखना होगा, है ना, हड़बड़ी नहीं, ठीक है। हड़बड़ी में गड़बड़ी हो सकती है, ठीक है, तो डोंट डू हड़बड़ी। ओके, तो बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, क्या कह रहा है, ये बायोलॉजी से प्रश्न है, ठीक है। हाँ, द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइंड बाय द व्हाट इट इनहेरिटेड फ्रॉम मदर, ठीक है ना। बिल्कुल नहीं भाई, ये गड़बड़ दे रखा है। सेक्स ऑफ चाइल्ड डिटरमाइंड बाय व्हाट इट इनहेरिटेड फ्रॉम मदर, ऐसा कुछ नहीं है कि मदर्स के इनहेरिट से वो सेक्स का डिटरमाइन होगा, ठीक है। पता है कि मदर में जो सिर्फ एक सेक्स होता है ना, फादर में XY होता है, तो सेक्स ऑफ चाइल्ड डिटरमाइन करेगा फादर फादर पे, ठीक है ना कि मदर पे। तो ये तो गड़बड़ दे रखा है। सेकंड करेगा द सेक्स ऑफ चाइल्ड डिटरमाइंड बाय व्हाट इट इनहेरिटेड फ्रॉम फादर, बिल्कुल सही दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2। बात करते हैं नेक्स्ट की। थर्ड क्या दे रखा है? हाँ, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग मेल चाइल्ड इज मोर देन दैट ऑफ द फीमेल चाइल्ड, ऐसा कुछ नहीं होता है यार कि प्रोबेबिलिटी किस में ज़्यादा हो गई किस में कम। ये कहीं पढ़े हो क्या कि प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कम है? ये तो
ऐसे ही बेवकूफ़ बनाने वाला प्रश्न दे दिया है। वो किसी को पता नहीं होता, ठीक है ना। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। द सेक्स चाइल्ड ऑफ तो फिर तो पता है कि 4 सही होगा, ये पढ़ के क्या करेंगे, पढ़ लो भाई। सेक्स चाइल्ड ऑफ डिटरमाइन एंड टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट्स 4, हाँ बिल्कुल जाइगोट बनता है भाई। तो 2 एंड 4 कहाँ दिखा भाई, तो 2 एंड 4 ऑप्शन बी में दिखा, तो इस तरीके से हम लोग ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आसान भी है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, आप लोग को देख करके समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। ओके, सो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्रोमोजोम्स के बारे में दे रखा है। क्रोमोजोम्स कैरी हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन, बिल्कुल सही दे रखा है भाई, है ना। सही बात है कि नहीं बात है, बिल्कुल सही बात दे रखा है ना, बिल्कुल सही है। तो क्रोमोजोम्स ही होते हैं ना जो कि हेरिडेटरी कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करते हैं, बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग आर क्रोमोजोम का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ, इनसाइड नहीं होता है ना, इनसाइड नहीं, न्यूक्लियस के अंदर थोड़ी होता है ये, है ना। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल सही दे रखा है, लेकिन इनसाइड न्यूक्लियस देखकर गड़बड़ कर दिया है ना। ऑलवेज एग्जिस्ट इन ऑलवेज एग्जिस्ट इन द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल्स, बिल्कुल ये ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल्स में हमेशा पाए जाते हैं, ये कह रहा है। आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, कह रहे हैं कि क्रोमोजोम्स जो होते हैं कि इन्वॉल्व होते हैं सेल डिवीजन में। तो इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन सही दे रखा है भाई, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो है ये, और ये सही था ना, तो 1 एंड 4 इज करेक्ट, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 क्या कह रहा है, इसका नीचे कुछ है क्या। ओके, इन एन ऑफ सेल्स, इसका पूरा क्वेश्चन क्या है एक बार देख लूँ मैं, 10 का, अच्छा ठीक उतना ही है। इन एन ऑफ सेल्स द साइट वेयर द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज कन्वर्टेड इनटू ए केमिकल सिग्नल इज नोन एज, क्या कहती है, तो आसान सा दे दिया है ना, बिल्कुल। तो क्या कहते हैं भाई, एक्सोन कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं, न्यूरोमो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं, फिर सेल बॉडी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नर्व सेल्स, द साइट वेयर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज कन्वर्टेड टू केमिकल सिग्नल्स, तो क्या कहते हैं इसको, तो बिल्कुल इसको इसको बोलते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, बिल्कुल सही जवाब है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 क्वेश्चन नंबर, स्टोमाटा क्लोज वेन, स्टोमाटा क्लोज हो जाता है कब, है ना। तो पता है ना कि कब बंद होता है कब खुलता है, ये तो पता होगा आप लोग को, पढ़े होंगे। ओके, तो कह रहा है कि इट नीड्स कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, जब ये आवश्यकता है इसको कार्बन डाइऑक्साइड फॉर, नहीं भाई, इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, है ना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। वाटर फ्लो आउट फ्रॉम द गार्ड सेल, कह रहे कि वाटर जो है कि फ्लो आउट करता है गॉड सेल से, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहा है ना। वाटर फ्लो इनटू द गार्ड सेल, नहीं, तो 2 एंड 3 कहाँ ऑप्शन नंबर सी में, 2 एंड 3 इज करेक्ट, है ना, यहाँ पर 2 एंड 3 क्या है, सही जवाब है। ओके, 12 तो यहीं पे है, हाँ। तो इट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए कन्वेक्स लेंस शुड बी एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस टू गेट एन इमेज इन द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन ए स्क्रीन, बिल्कुल कैसा होगा भाई, तो बियॉन्ड द ट्विस्ट, ऑप्शन दे रखा है कि बियॉन्ड द ट्विस्ट होता, नहीं ये ट्विस्ट नहीं होगा, एट द फिर नहीं, ट्विस्ट, हाँ ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। द लेंस सिस्टम ऑफ ह्यूमन आई फॉर्म्स एन इमेज ऑन ए लाइट सेंसिटिव स्क्रीन विच इज कॉल्ड, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उससे हम लोग रेटिना कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है ना। ओके, ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न दे रखा है भाई, आप लोग को डायरेक्ट चूज कर लेना है क्या होगा। द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड करंट के अंदर की बात कर रहा है, सोलेनॉइड के अंदर, तो सोलेनॉइड के अंदर में ये बनता है, ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है, सोलेनॉइड के अंदर में ऐसा बनता है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहे हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, सॉरी, आइडेंटिफाई द फूड चैन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेकेंड ट्रॉपिक लेवल आर मिसिंग, जिसमें कि सेकेंड ट्रॉपिक लेवल मिसिंग हो, उसकी बात कर रहा है। तो ग्रास, गोट लॉइन, जू प्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, स्मॉल फिश, लार्ज फिश, टाइगर ग्रास, स्नेक फ्रॉग, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है, सेकेंड टॉपिक लेवल आर मिसिंग। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म मल्टीपल फ्यूजन इज अ मीन्स ऑफ एसेक्सुअल, यहाँ पर मल्टीपल फ्यूजन हो रहा है, क्या हो रहा है, मल्टीपल फ्यूजन, है ना, और एसेक्सुअल की बात कर रहा है ना, फिर सेक्सुअल की बात कर रहा है। तो ईस्ट है, लेसमेनिया है, पारामेशियम है, या फिर प्लाज्मोडियम है, क्या होगा इसका सही जवाब, बिल्कुल तो सही जवाब है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम इज बिल्कुल करेक्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, असॉर्शन रीजन है भाई, ठीक है। तो देखो ध्यान से, इसमें तुम्हें पहले दिखा देना चाहता हूँ ये वाला, ये देख लो, पहले में है बोथ ए एंड आर, मतलब असर्शन रीजन सही है, और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, ठीक है, ये दे रखा है।
बी में दे रखा है कि ये दोनों सही होंगे लेकिन नोट करेक्ट है ना, नोट करेक्ट एक्सप्रेशन है। सी में ए सही होगा और आर फॉल्स होगा। डी में क्या होगा, ए फॉल्स होगा, डी गलत होगा। ठीक है, पहले दिखा दे रहा हूँ। क्वेश्चन 17 18 यहीं पे देखेंगे हम लोग, ठीक है ना, ताकि समझ में आ जाए। 17 18 एक साथ। तो कह रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन जिंक रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। बताओ क्या सही कह रहा है ये? बिल्कुल सही कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस नॉट इवॉल्व होता है, बिल्कुल। आगे कह रहा है कि नाइट्रिक एसिड ऑक्साइड्स द हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूसर टू वाटर एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस। बिल्कुल सही बता रहा है कि ये भी रिड्यूस हो जाता है। तो दोनों सही है और इसके बारे में ये बता भी रहा है। तो नाइट्रिक, क्योंकि देखो यहाँ देखो कैसे पता करें कि एक्सप्लेन कर रहा है। यहाँ भी बात करते नाइट्रिक एसिड की, यहाँ भी देखो बात करें नाइट्रिक एसिड की, तो फिर इसका मतलब ये इसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल ये बोथ मतलब ऑप्शन ए वाला सही था कि ए एंड आर करेक्ट और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। कह रहा है कि असर्शन दे रखा है, accumulation of harmful chemical is maximum in the organism at the highest trophic level of the food chain। ठीक है, सही दे रखा है। ठीक है, रीजन दे रखा है कि हार्मफुल केमिकल आर स्प्रे ऑन द क्रॉप्स टू प्रोटेक्ट। हाँ ठीक है, सही दे रखा है। तो देखो इसके बारे में ये जो है ना कि एक्सप्लेन नहीं, ट्रॉपिक लेवल के बारे में कोई यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं चल रही है, अलग अलग स्टेटमेंट दे रखा है। तो दोनों सही है अपने अपने लेवल पे, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं होता, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, ये सही जवाब दोनों है लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से आप लोग को चेक कर लेना है इसके बारे में। एक मिनट, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। वैसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा आप लोग को क्वेश्चन नंबर 19 पे। असर्शन रीजन ये भी, ठीक है ना। ओके, तो द रेट ऑफ ब्रेथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन इन टेरेस्ट्रियल। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं ना बहुत तेज़ी से सांस लेते हैं ना। बिल्कुल सही जवाब है। रीजन क्या है यहाँ पर, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर इज वेरी हाई। अरे यार कम होता है ना जो उसमें डिजोल्व ऑक्सीजन होता है, तो इसलिए तो जैसे सांस लेते हैं लोग। तो ये गलत गड़बड़ दे रखा, तो मतलब ऑप्शन बस सी होगा कि मतलब एक सी में था कि एक गलत, ए सही है और आर फॉल्स है। ठीक है, तो यहाँ पर ए सही, ऑप्शन बस सी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो 20 कह रहा है कि द रेनबो इज ए नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इन द स्काई। ठीक है, हाँ सही है, नेचुरल बनाता है भाई स्पेक्ट्रम। रेनबो इज फॉर्म इन द स्काई व्हेन द सन इज ओवरहेड। ओवरहेड नहीं होता भाई, उसको जस्ट पीछे होता है ना। जहाँ भी शैडो बनेगी तो उसके पीछे सन होगा ना, तभी बनती होगी। तो ये गड़बड़ दे रखा है, तो मतलब ऑप्शन सी यहाँ पे जाने वाला है। ठीक है ना, इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया एमसीक्यू। ठीक है, सारे एमसीक्यू हम देख लिया। और हाँ, मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी की। सेक्शन बी पूछ रहा है, नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर। जस्टिफाई योर आंसर एंड आंसर बाय गिविंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो चलता हूँ मैं आपको इसके एक्सप्लेनेशन के पास। ओके, तो ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन पूरी तरीके से कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है ना, सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म। ठीक है, CaO प्लस H2O और COH2 प्लस हीट। ठीक है ना, तो ये आप लोग को हाफ मार्क्स मिलने वाले हैं। क्वेश्चन का पैटर्न भी यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसका आंसर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 22 की। इसमें सबका एक एक रोल बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या करना है कि सबका एक एक रोल बताना है। ठीक है, किसका क्या रोल है। ठीक है, चलते हैं आंसर की ओर। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो रोल है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रोल क्या है, ये क्रिएट करता है एसिडिक मीडियम फॉर द फैसिलिटिंग द एक्शन ऑफ एंजाइम्स, किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये सारा काम करता है। विली का काम है, इंक्रीज द सर्फेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड, पता है आप लोग को। एनल स्फिंक्टर, एग्जिट ऑफ वेस्ट मेटल फ्रॉम द एनस, है ना। उसके बाद 20 लाइपेज का देखो रोल, ब्रेक डाउन या फिर डाइजेशन करता है एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, एमल्सिफाइड फैट और लिपिड। ठीक है, तो इसको ब्रेक डाउन करता है या फिर डाइजेस्ट करता है। तो इस तरीके से आप लोग को मैं इस पूरी PDF है ना डाल दूंगा, है ना, लिंक दे दूंगा और मैं इसको टेलीग्राम पे डाल दे रहा हूँ। आज कितना तारीख है, आज के डेट पे आप जाकर सर्च कर लोगे। और आज है 7, सॉरी कितना होगा, 7 तारीख। हाँ, तो 7 तारीख, 7 जनवरी है ना आज है। और आज के दिन वाले पे जाकर के आप लोग है ना सर्च करके, डेट वाइज भी होता है या फिर ऐसे भी सर्च करोगे तो मिल जाएगा। लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ पे आप लोग जाके इस पूरे PDF को देख सकते हो। आंसर के साथ पूरा PDF है, आप लोग आराम से इसका प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय सभी को, गुड नाइट।